देखो, अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब ये कहता क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। इफ नो एक्सटर्नल नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, देन अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, एंड अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, कंटिन्यूज टू मूव विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको समझते हैं। अगर किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, ठीक है, तो बॉडी अपनी करंट स्टेट को मेंटेन करेगी। अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो वो वैसे ही मूव करती रहेगी। ठीक है, समझ में आया? देखो फिर से, अगर किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट ये याद रखना, नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, तो वो जो बॉडी होगी ना, वो अपना मोशन मेंटेन करेगी। या तो वो अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, या अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही करती रहेगी, अनटिल अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज़ नॉट अप्लाइड। ठीक है, मतलब तुम बैठे हो, ठीक है, तो तुम बैठे ही रहोगे अनटिल अनलेस कोई तुम्हें आके धक्का ना दे दे। ठीक है, तुम्हारा मन ना करे उठने का, या तुम्हारा मन कर जाए उठने का, ठीक है, तो यही मोशन है तुम्हारा। देखो, अब मैंने नेट फोर्स को इतना हाईलाइट क्यों किया, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब होता है टोटल रिजल्टेंट फोर्स। नेट फोर्स इसका मतलब होता है टोटल रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, देखो, अगर एक ऑब्जेक्ट पर मल्टीपल फोर्स लग रहे हैं ना, लेकिन उनका रिजल्टेंट ज़ीरो है, तो नेट फोर्स ज़ीरो होगा। कैसे? मान लो एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से तुमने इसको पुश किया, मान लो ए है बंदा, ए ने पुश किया, यहाँ से एक बंदा है बी, बी ने भी पुश किया, तुम लोग सेम हाइट वेट के हो, तो जो जो फोर्स लगा रहे हो वो बराबर लगा रहे हो। तो ये बताओ, क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? करेगा कि नहीं? नहीं करेगा ना। क्यों? क्योंकि जो फोर्स इधर लग रहा है वही फोर्स इधर भी लग रहा है। ठीक है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया? एफ माइनस एफ, ज़ीरो। ठीक है, अब देखो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझते हैं। बुक ऑन अ टेबल बहुत पॉपुलर एग्जांपल है। ठीक है, देखो, एक जो बुक है ना, वो टेबल पे रखा है हम लोगों ने। ठीक है, अब एक क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि बुक पर फोर्स लग रहा है या नहीं। बताओ, तुम लोग बताओ, बुक पर फोर्स लग रहा है कि नहीं? देखो, मेरा कहना है कि बुक पर फोर्स लग रहा है। कैसे लग रहा है? सबसे पहला, जो बुक का वेट है ना, बुक जो है उसका कुछ वेट होगा, ठीक है, मान लो 1 किलो वेट, तो उसका वेट का फोर्स नीचे लग रहा है। और सेम टाइम पे टेबल का जो नॉर्मल है ना, वो ऊपर लग रहा है, टेबल का नॉर्मल। देखो, वेट जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, और जो टेबल का नॉर्मल है, नॉर्मल रिएक्शन, वो ऊपर की तरफ लग रहा है। दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। सर नेट फोर्स ज़ीरो कैसे हो गया? अगर लोग बराबर नहीं होंगे तो या तो बुक नीचे जाएगी या बुक ऊपर उड़ेगी, है ना। कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा ना। क्यों? क्योंकि बुक रेस्ट पे है। बुक रेस्ट पे है तो जितनी ग्रेविटी फोर्स लग रही है उतनी ही नॉर्मल रिएक्शन लग रही है टेबल से। ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन समझा देंगे आगे। तो ये जो नॉर्मल है, ये ग्रेविटी है, दोनों बराबर है, तो दोनों का जो नेट फोर्स हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉडी है एट रेस्ट, देखो, फोर्स लग रहा है, लेकिन नेट फोर्स कितना है? ज़ीरो। रेस्ट का मतलब ये नहीं कि फोर्स ज़ीरो हो, है ना। रेस्ट का मतलब ये नहीं कि फोर्स ज़ीरो हो। रेस्ट का मतलब ये होता है कि नेट फोर्स ज़ीरो हो। ठीक है, समझ में आया? अब हम पढ़ते हैं इनर्शिया क्या होता है।
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। अब इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया का देखो डेफिनेशन सुन लो। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। क्या है इनर्शिया? इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी करंट स्टेट को चेंज करना पसंद नहीं करता। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी करंट स्टेट को चेंज करना पसंद नहीं करता। अगर कोई बॉडी रेस्ट में ना, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो वो मोशन कंटिन्यू करना चाहती है। इस टेंडेंसी को कहते हैं इनर्शिया। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है, बस सडनली स्टार्ट्स। बस सडनली स्टार्ट्स। ठीक है, आप जब बस में खड़े हो ना और बस सडनली स्टार्ट होती है तो आप पीछे की तरफ गिरते हो। मान लो ये बस है, ठीक है, ये बस है, ये ये गेट हो गया, ये विंडोज़ हो गई, यहाँ आप खड़े हो। ठीक है, ये पकड़ने वाला है। मान लो आपने पकड़ा नहीं, आप हीरो बन रहे हो। ठीक है, तो मान लो बस स्टार्ट हुई ना, बस स्टार्ट हुई तो आप पीछे की तरफ गिर जाओगे, आपका ऑरा माइनस हो जाएगा। या आप गिरे पड़े हो, आपका ऑरा माइनस हो गया। क्यों? देखो, जब बस रेस्ट में थी ना तो आपकी बॉडी भी रेस्ट में थी। ठीक है, मान लो बस खड़ी है तो आपकी बॉडी भी खड़ी है, हिल डुल नहीं रही। ठीक है, बस स्टार्ट होते ही आपका जो फीट है वो बस के कांटेक्ट में होने की वजह से फॉरवर्ड मूव करने लगते हैं। जैसे बस में आप खड़े हो, ठीक है, ये बस है, इसमें आप खड़े हो, तो ये जो बस है ना वो आगे जाने की टेंडेंसी रखती है, आगे जा रही है। ठीक है, तो जो फीट है ना, बस में तो खड़े हो आप, हवा में तो खड़े नहीं हो, तो ये भी आगे जाना चाहेंगे, बिल्कुल आगे जाना चाहेंगे। लेकिन जो बॉडी है ना वो रेस्ट में रहना चाहेगी। ठीक है, तो इस वजह से फीट आगे जा रहे हैं, बॉडी रेस्ट में रहना चाह रही है, इसलिए आप गिर गए, आपका ऑरा माइनस हो गया। इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। या आप पड़े हो गिरे हुए, आपका ऑरा माइनस हो गया। ठीक, अब देखो, बस सडनली स्टॉप्स। मान लो बस चल रही है, फिर से बस बनाते हैं, बस में आप खड़े हो, बस चल रही है, मस्त फ़ोन चला रहे हो आप, रील देख रहे हो। ठीक है, चल रही है चल रही है चल रही है, बस चल रही है। ठीक है, और बस अचानक से रुक गई तो आप आगे की तरफ गिर गए। ठीक है, ये फ़ोन पड़ा हुआ है आपके, फिर से आपका ऑरा माइनस हो गया। क्यों हो गया? देखो, इस वजह से हो गया कि देखो, जो आपके फीट थे ना वो बस की कांटेक्ट में थे। ठीक है, ये आप खड़े हो, ये आपकी फीट है, तो जो बस है ना अचानक से रुक गई तो आपके फीट भी अचानक से रुक गए। ठीक है, लेकिन जो बॉडी है ना, अपर बॉडी, वो ड्यू टू इनर्शिया वो चाहेगी कि मैं आगे बढ़ती जाऊँ, आगे बढ़ती जाऊँ, आगे बढ़ती जाऊँ। ठीक है, जो अपर बॉडी है ना वो फॉरवर्ड मोशन कंटिन्यू करना चाहेगी, लेकिन बस तो रुक गई है, इस वजह से आप गिर जाते हो। ठीक है, इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन। एक और एग्जांपल है, ठीक है, डस्ट फ्रॉम कारपेट। डस्ट फ्रॉम कारपेट। आपने देखा होगा, मान लो कारपेट ही ले लो। ठीक है, इस पर धूल जम गई, धूल जम गई, धूल जम गई, धूल जम गई। आपने एक डंडा लिया, बैट लिया क्रिकेट का, इस पर आपने मारा खूब ज़ोर ज़ोर से, तो क्या होगा, वो डस्ट जो होगी वो फॉल ऑफ हो जाएगी, डस्ट निकलने लगेगी।
क्यों? क्योंकि जब आपने बैट से इसको मारा, बैट से जब इसको मारा ना कारपेट को, तो कारपेट मोशन में हो गया, लेकिन जो डस्ट होगी ना वो रेस्ट में रहना चाहिए। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो पार्टिकल है ना वो रेस्ट में रहना चाहिए, लेकिन जो कारपेट है वो मोशन में हो गया, तो क्या होगी डस्ट फॉल ऑफ हो जाएगी। ठीक, देखो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मेजर करते हैं। देखो फिर से लिख देता हूँ क्या होता है। एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मेजर करते हैं। ठीक, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। एक बस रोड पर चल रही है, ठीक है। एक बस रोड पे चल रही है, एक बस जो है वो रोड पे चल रही है। ठीक, एक पर्सन रोड पर खड़ा है, दूसरा पर्सन बस के अंदर बैठा है। जो रोड वाला पर्सन है वो बोलेगा कि बस मूव कर रही है। मान लो तुम यहाँ खड़े हो, तुम ए हो, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ये बी है, ये जा रही शहर छोड़ के। ठीक है, तुम कॉल पे उससे बात कर रहे हो। अब तुम बोलोगे कि बस मूव कर रही है, ठीक है, लेकिन ये बोलेगी कि जो बस है ना ये बोलेगी कि मैं रेस्ट में हूँ और जो रोड है, ट्रीज़ हैं और तुम पीछे जा रहे हो, मतलब ये रेस्ट पे है। ये ऐसा बोलेगी, इसको ऐसा फील होगा कि ये रेस्ट पे है और जो बाकी सब जो पेड़ पौधे, पेड़ हैं, ये सब रोड और तुम पीछे जा रहे हो। ठीक है, देखो मोशन सेम है लेकिन ऑब्जर्वेशन अलग अलग है। जैसे आपने देखा होगा, मान लो तुम ट्रेन बैठे हो, तो ट्रेन के बगल से ट्रीज़ व्रीज जाते हैं, तो ऐसा लगता है ना कि ट्रेन जो ट्रीज़ है वो पीछे मूव कर रहा है, हम लोग तो रेस्ट में है। ठीक है, तो मेन खेल ऑब्जर्वेशन का है। दोनों की ऑब्जर्वेशन अलग थी तो दोनों ने मोशन को अलग डिफाइन किया। इसी ऑब्जर्वेशन सिस्टम को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब देखते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। रेफरेंस क्या होता है, देखो हम पढ़ते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। सिंपल, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम होता है, वो फ्रेम जिसमें अगर किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो तो बॉडी या तो रेस्ट में रहेगी या यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू करेगी। ऐसा फ्रेम जहां न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड हो उसे इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, ऐसा फ्रेम जहां न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड हो उसे इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करेगा। ठीक है, देखो इनर्शियल फ्रेम समझ में आ गया। देखो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखना। ठीक है, पॉइंट कहता क्या है? पॉइंट ये कहता है कि इनर्शियल फ्रेम खुद एक्सेलरेटेड नहीं होना चाहिए। जो इनर्शियल फ्रेम है
खुद एक्सेलरेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर फ्रेम रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसको इनर्शियल कह देंगे। मतलब रेस्ट फ्रेम, कांस्टेंट वेलोसिटी फ्रेम, एक्सेलरेटिंग फ्रेम, रोटेटिंग फ्रेम, ये जितने भी फ्रेम्स हैं ना, इसमें से ये और ये इनर्शियल फ्रेम होते हैं, हो सकते हैं इनर्शियल फ्रेम, और ये होते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये होते ही हैं और ये इनर्शियल फ्रेम हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, ट्रेन के एग्जांपल से समझते हैं।